और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने टीजीटी एसएसटी की तैयारी करेंगे। और टीजीटी एसएसटी की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी, यानी कि 6th क्लास से हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में सबसे पहले हम 6th क्लास की, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, इस तरह से एनसीईआरटी कवर करेंगे। और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की तैयारी आपकी जो है एक बेहतर तैयारी मानी जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए आज के टाइम पर। जो भी स्टूडेंट टीजीटी यानी कि टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहा हो और पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहा हो, कृपया वही इस वीडियो को देखें। अन्यथा कोई वीडियो को देख रहा है तो कृपया आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि स्टूडेंट का समय बहुत ही कीमती होता है। और ये जो वीडियो है उन्हीं स्टूडेंट के अनुसार यानी टीजीटी एसएसटी और हिस्ट्री के अनुसार ही पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो आज का चैप्टर क्या है, यानी कि अध्याय 8 देखेंगे, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहीं ना कहीं जो औजार हैं उनके बारे में बताया गया है, जो कार्य प्रगति है उनके बारे में बताया गया, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो पहला क्या है, यानी लोहे के औजार और खेतों के बारे में बताया गया। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 यानी 3000 साल पहले शुरू हुआ था। तो आपसे पूछा जाता है कि कब शुरू हुआ, तो लोहे का यानी कि लोहे कब से 3000 साल पहले से शुरू हुआ था। ठीक है। फिर आता है यानी समय क्या, इस समय सिंचाई के लिए नहरों, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय, यानी कृत्रिम जलाशय जैसे कि आपके आर्टिफिशियल जलाशय जिन्हें कहते हैं, जहाँ पर पानी एकत्र करा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आपके सीटेट में भी पूछा गया है कि जल एकत्र करने की प्रक्रिया में किस तरह से, तो वो कहता है निम्न में से कौन सा सही है, तो इस तरह से पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है क्वेश्चन, क्या है, गाँव में कौन रहते थे। तो गाँव में आपका आया है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों की और वल्लों की। तो क्या है, वल्लला साधारण यानी कि हल, वाह को उप यानी कि उनवार, और भूमिहीन मजदूर दास, यानी कि इस तरह से कहीं ना कहीं दास, कैडेशियर और आदमाई कहा जाता था। और ये क्या नाम जो टर्म्स है, ये एक तरह से आपको इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये इंग्लिश के ही टर्म्स लिया गए हैं। यानी कि आदि मई, यानी कि मई, आदि मई कहा जाता यानी कहलाते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आदि मई क्या है, तो यह किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी टर्म आपके आगे। इसमें फिर आगे आता है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रथम यानी प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाते थे। क्या कहते थे, यानी ये जो क्या ग्राम भोजक पूछा जाए तो ग्राम भोजक कौन कहलाए जाते थे, तो ये आपके क्या है, ग्राम भोजक के बारे में आपको देखने को मिलता है। फिर आता है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। कौन होता था, भूस्वामी होता था। क्या होता था, गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी था। ग्राम भोजक को के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, यानी इससे ज़्यादातर छोटे किसान भी यानी किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इसमें दास यानी कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने के लिए यानी कि जैसे दास की प्रक्रिया में क्या होता था, जैसे कहीं ना कहीं उनको गुलाम बनाया जाता था। और इस तरह की जो प्रक्रिया आपने हिस्ट्री में पढ़ी है वो बात कही गई है। अब ये है नटकाशी, यानी कि नटकाशी क्या है, ये पहले आपने देखा होगा कि आपने किलो पे भी देखी होगी, तो ये कहीं ना कहीं नटकाशी के बारे में आता है। अनेक शहरों में क्या है, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। जो ये वलय कूप क्या है, गुस्लखाने, नाली आदि, कूड़ेदान आदि के प्रयोग होते थे। प्राय इसे वलय कूप लोगों के घरों में रहते थे। क्या होते थे, जैसे क्या है, कूड़ेदान के तौर पर क्या रहे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका अहद सिक्के, यानी कि सिक्के के बारे में बताया गया। अहद सिक्के सामान्य आयताकार और कभी कभी वृत्ताकार के होते थे, और या गोल होते थे। ये धातु की यानी कि एक तरह से जैसे दिखाया गया है गोल, इस तरह के कहीं ना कहीं आपको सिक्के देखने को मिले। काट कर धातुओं को चपटे गोलाकार बनाया जाता है। और आज के क्या है टाइम पे सिक्के आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, पर उस टाइम पे क्या होता था, एक मेटल को जैसे मान लीजिए है, इसकी सीट है, चांदी की सीट है, तो चांदी की सीट को क्या रखा जाता था, बीच में रखा जाता था और उसके ऊपर मोल्ड कर दिया जाता था। तो यानी मोल्ड आप समझ रहे होंगे, एक तरह से ठप्पा मार दिया जाता था। तो वही कहीं ना कहीं प्रक्रिया के बारे में बताया गया सिक्कों के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ यानी कि बनाने लगे थे, और जिन्होंने यानी कि क्या कहा जाता था, श्रेणी कहते थे। श्रेणी शिल्पकारों की श्रेणियों या काम प्रशिक्षण
देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल को वितरण करना था। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में यानी कि यहाँ तक आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये आपको क्या है, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन आजकल ये आता नहीं है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये अवॉइड हो गया है। यानी कि एनसीईआरटी में पहले आपको 1-2 बार देखने के लिए मिला है, तो अब ये देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, चलिए यहाँ तक की जो चीज़ थी वो इम्पोर्टेंट थी। यानी कि पहले जो आपने देखा चैप्टर में 1 के आसपास कि मट्टी के क्या है ना मोहरें लगती थी। फिर क्या है, सिक्कों की बात आई। फिर सिक्के अब आपसे कुछ आगे इसके बाद आएगा सिक्के कितने तरह के होते थे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।